प्रैक्टिस सेट और किसके ऊपर है? पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक है जी। पहला ही क्वेश्चन नंबर 1, और आया हुआ कब है? पीजीटी 2011 में। कह रहा है कि अगर u फंक्शन है y प्लस ए एक्स प्लस वाई माइनस ए एक्स का, मतलब u फंक्शन है, u दो फंक्शंस की हेल्प से बन रहा है, फंक्शन ऑफ y प्लस ए एक्स एंड फंक्शन ऑफ y माइनस ए एक्स। तो इसके ऊपर तो बहुत काम किया है आपने, डायरेक्ट क्वेश्चन भी किया था 10 वाला है। तो इसके लिए तो डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डेल स्क्वायर यू ओवर डेल वाई स्क्वायर की डायरेक्ट वैल्यू क्या होती है? 0। और इजीली आप बना भी सकते हो डेरिवेटिव कर करके, ठीक है। तो मैं तो यही चाहता हूं कि अभी मौजूदा टाइम पर, थ्योरी में तो आप पढ़ कर आए हो, अगर मेंस में प्रूफ करवाने के लिए आएगा, ठीक है, लेकिन अगर u दो फंक्शंस की हेल्प से बन रहा है, फंक्शन ऑफ y प्लस ए एक्स एंड फंक्शन ऑफ y माइनस ए एक्स, तो डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डेल स्क्वायर यू ओवर डेल वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? 0। तो अभी डायरेक्ट आंसर करना सीख लें। इसके ऊपर एक सवाल भी है, और वो क्वेश्चन नंबर कौन सा रहेगा उसको पहले जाकर कर लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन है इसके ऊपर और आया हुआ है, बिल्कुल पीजीटी 2005 में आया हुआ है। अगर इस क्वेश्चन को देखूं तो 8वां क्वेश्चन है, कह रहा है कि z फंक्शन है x प्लस आई वाई प्लस फंक्शन ऑफ x माइनस आई वाई। तो साफ दिखाई दे रहा है कि i की वैल्यू a रहेगी अगर वहां से तुलना करूं तो, ठीक है। तो आप वहां से पढ़कर आए हो जहां से शुरू हुआ है कि डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और डेल स्क्वायर यू ओवर डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 था। यहाँ यू नहीं है, जेड है, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, लेकिन ए की वैल्यू क्या है? आई, और आई स्क्वायर क्या होता है? -1, ठीक है। तो बीच में -1 यानी माइनस माइनस प्लस, तो बीच में प्लस आना चाहिए, यानी यहाँ कौन करेक्ट होना चाहिए? डी। हो गया इसका फायदा। तो आपने एक क्वेश्चन ये, एक ओरिजिनल स्टेटमेंट के रूप में और एक क्वेश्चन कल देखा था, तो टोटल 3 क्वेश्चन इस चीज से बनाए जा सकते हैं जी, इसी से, कि अगर ये फंक्शन हो y प्लस ए एक्स का और y माइनस ए एक्स का, मतलब दो फंक्शंस का सम हो, एक हो y प्लस ए एक्स का और एक y माइनस ए एक्स का, तो डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डेल स्क्वायर यू ओवर डेल वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? डायरेक्ट 0। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 2। ऐसे क्वेश्चंस को अब आप विद इन सेकेंड उड़ाना सीखिए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस के लिए कह रहा है कि u अगर साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो इसकी वैल्यू निकालिए। और आइलर थ्योरम से बेसिक तो आप सीख चुके हो कि कैसे निकालते हो, ठीक है, लेकिन बाई ट्रिक सीखिए, ठीक है। आपको अंदर दिखाई दे रहा है कैसा फंक्शन है? होमोजीनियस फंक्शन है, और इसकी डिग्री क्या है? टोटल डिग्री क्या है? 0। तो यहां से n इक्वल टू, पहले तो मैं आइलर थ्योरम का स्टेटमेंट लिख देता हूं कि x डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस वाई डेल यू ओवर डेल वाई इज इक्वल टू एन यू। जब u आपका होमोजीनियस फंक्शन हो, कितनी डिग्री का? n डिग्री का, ठीक है। आइलर का स्टेटमेंट हो गया, तो बात बेतुकी सी नहीं लगेगी। आप क्या काम कीजिए, इसकी डिग्री पहचानिए पहले। होमोजीनियस फंक्शन है x और y का ऑफ डिग्री n का, तो n को लिखिए। लिख लिया n, ठीक है। करने का तरीका बता रहा हूं, इसको इधर ले जाइए, क्या बनेगा? साइन यू। और इस साइन यू का यू के रेस्पेक्ट में एक बार डेरिवेटिव कर दीजिए, कॉस यू, तो बराबर आ जाएगा एन टेन यू। लेकिन डिग्री क्या है इसकी? 0। तो 0 इंटू टेन यू, और इसका आंसर क्या आ जाएगा? 0। आया समझ में? क्लियर। अगला क्वेश्चन, ये बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। डिग्री पहचानो अंदर से कितनी आएगी? 2। इसको इधर ले जाओ, क्या बनेगा? टेन यू, और टेन का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर यू। देखो कितनी जल्दी होता है। तो 2 साइन यू अपॉन कॉस यू, और इसको ऊपर ले जाओ, कॉस स्क्वायर यू, ये इसको कैंसिल मारेगा, तो साइन 2u ए। तो हो रहे हैं 2-2 सेकंड में, ठीक है।
तो ट्रिक सीख लीजिए ऐसे क्वेश्चंस को हैंडल करने की। अगला क्वेश्चन, ठीक है, और ये क्वेश्चन नंबर रहेगा मेरा 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि अगर आपको एफ एक्स दिया हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस लॉग एक्स, तो बनाना है एफ ऑफ एक्स अपॉन वाई, तो एक्स एफ ऑफ एक्स अपॉन वाई प्लस एफ ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स अपॉन वाई कीजिए, तो ये हो जाएगा कॉस लॉग एक्स अपॉन वाई प्लस कॉस लॉग एक्स इंटू वाई। लॉग की एक प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, अपॉन में होता है तो माइनस में भेजता है, तो कॉस लॉग एक्स माइनस लॉग वाई प्लस यहाँ कॉस लॉग एक्स प्लस लॉग वाई। आप एक काम करें, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला खोल दें, तो कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू, या फिर एक फॉर्मूला है कॉस सी प्लस कॉस डी, भी रास्ता हो सकता है, लेकिन आप उस फॉर्मूले को अगर बाई चांस ना याद हो तो कॉस ए प्लस ए माइनस बी का फॉर्मूला खोल दो। तो कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला कहेगा कि कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस बी और प्लस साइन इंटू साइन भी कुछ आएगा, साइन लॉग एक्स और साइन लॉग वाई मल्टीप्लाई में। अब इसका खोलो, तो कॉस ए इंटू कॉस बी इसमें भी आएगा, तो इसका ट्वाइस हो जाएगा, और जो साइन वाली टर्म है वो किस में आएगी, माइनस में। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, कैंसिल। तो ट्वाइस ऑफ कॉस लॉग एक्स इंटू कॉस लॉग वाई, तो ये हो जाएगा 2, ये तो फंक्शन ऑफ एक्स के बराबर होगा और इंटू फंक्शन ऑफ वाई के बराबर। तो आसान सा क्वेश्चन था, डी आंसर होगा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं, ठीक है, तो थोड़ा सा एक्टिव रहिए। अगला क्वेश्चन पीजीटी 2009 का क्वेश्चन नंबर 5। पहली बात तो पहचानना है कि होमोजीनियस है या नहीं, और 3 वेरिएबल के लिए आइलर थ्योरम ही लगनी है, ठीक है। तो पहले मुझे ये बताइए कि कितनी डिग्री का है होमोजीनियस फंक्शन, 3 डिग्री का। तो आइलर थ्योरम कहती है 3 वेरिएबल के लिए कि इसका आंसर आएगा 3u। क्लियर, तो बोला करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पीजीटी 2005। बताइए जी कितनी डिग्री का है, होमोजीनियस है या नहीं। u दिया हुआ है, u इज इक्वल टू, आप एक काम करिए, y की जगह y अपॉन एक्स कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर y अपॉन एक्स और tan इनवर्स e टू दी पावर x अपॉन y है, तो 1 अपॉन y अपॉन एक्स लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो कितनी डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है, 2 डिग्री का। क्यों ले जाएं उधर, x डेली ओवर डेल एक्स प्लस वाई डेली ओवर डेल वाई। तो आइलर थ्योरम कहती है कि x डेली ओवर डेल एक्स प्लस वाई डेली ओवर डेल वाई इज इक्वल टू एन यू, और डिग्री कितनी है, 2u। सॉल्यूशन क्या आएगा, 2u। चलें आगे। अगला क्वेश्चन किया हुआ है, खूब किया है, हैं? और बहुत आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 7, ठीक है, आया हुआ है ये भी। इसका जो सॉल्यूशन था यही है, यही है, पक्का यही है, और कर भी सकते हैं आप। पहले जेड के रेस्पेक्ट में करेंगे, फिर वाई के में, और फिर एक्स के में, इजीली हो जाता है, ये कॉमन करते रहते हैं, ठीक है, यही है। ये तो बहुत बार कर लिया आपने। हाँ जी, हो चुका। 9 पर आ जाइए। 9 बहुत सावधानी से देखें और कुछ अच्छा सीखने के लिए मिलेगा। 9 कह रहा है कि u इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n माइनस 1 वाई एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स। तो पहले तो ये बताइए कि होमोजीनियस फंक्शन है या नहीं है, तो कितनी डिग्री का, कितनी डिग्री का, n डिग्री का। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि u इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n वाई अपॉन एक्स और फंक्शन ऑफ y अपॉन एक्स। तो पक्का मुझे दिखाई देगा कितनी डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है, n डिग्री का। तो
मैं एक काम करता हूं, अगर n डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है तो आइलर थ्योरम कहती है कि x डेल यू ओवर डेल x प्लस वाई डेल यू ओवर डेल वाई इज इक्वल टू एन यू, और इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1। पूछ क्या रहा है? एक्स डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स डेल वाई की वैल्यू निकलवा रहा है, ठीक है। तो आप इसका एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दीजिए। तो डिफरेंशिएशन फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू एक्स और पार्शियली, ठीक है। करने गए यहाँ फर्स्ट सेकंड मानकर होगा, एक्स को एज इट इज रखो, डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर, फिर एक्स का 1 डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस इसमें वाई एज अ कांस्टेंट रहेगा, तो वाई डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स डेल वाई और एन डेल यू ओवर डेल एक्स। एक डेल यू ओवर डेल एक्स राइट हैंड साइड में जाकर कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू एन माइनस 1 डेल यू ओवर डेल एक्स। अब इन्होंने क्या पूछा हुआ है कि एक्स डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स डेल वाई। अगर कोई दूसरा पूछे ऐसा, मतलब डेल एक्स डेल वाई इधर हो और यहाँ वाई स्क्वायर हो रहा हो, तो वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर लेते हैं। क्लियर? अगर सपोज टू भी ये पूछ रहा होता कि हाँ एक साइज में भी है, अगर वाई स्क्वायर हो रहा होता, जैसे नहीं एक्स है ना, मतलब डबल डेरिवेटिव वाई के रेस्पेक्ट में होता, तो इसको आप वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियली कर लेते। तो क्या आ रहा है, एन माइनस 1 डेल यू ओवर डेल एक्स। सी इज द राइट आंसर, ठीक है। पीजीटी 2024 का है, खूब करके आए हो आप। अगला क्वेश्चन ये तो किया हुआ है, और क्या है, एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा और वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, देन द वैल्यू ऑफ डेल स्क्वायर थीटा ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर थीटा ओवर डेल वाई स्क्वायर। तो किया हुआ क्वेश्चन है वैसे तो आपका, ठीक है। लेकिन एक बार आप क्या काम कीजिए, इसको भाग कर दीजिए इससे और थीटा की वैल्यू निकालिए, तो y अपॉन एक्स आ जाएगा टेन थीटा, और यहां से थीटा की वैल्यू आ जाएगी टेन इनवर्स y अपॉन एक्स। तुम निकालना क्या है पहले, डेल थीटा ओवर डेल एक्स, डेल थीटा ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और आप कर रहे हो इसके रेस्पेक्ट में तो माइनस का y अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। नीचे एलसीएम लेंगे तो एक्स स्क्वायर कट जाएगा, अल्टीमेटली आएगा माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आप डेल स्क्वायर थीटा ओवर डेल एक्स स्क्वायर निकालिए, तो नीचे वाले का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, नीचे का स्क्वायर नीचे वाला, और ऊपर वाले का डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के में, जो कि खत्म हो जाएगा जीरो, माइनस ऊपर वाला प्लस और नीचे वाले का डेरिवेटिव कितना आएगा 2x। तो अल्टीमेटली आ गया प्लस का 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है जी। ऑल्सो डेल थीटा ओवर डेल वाई निकालिए, इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 1 अपॉन एक्स आएगा, एक एक्स घूम कर ऊपर, तो x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक बार और कर देंगे, तो डेल स्क्वायर थीटा ओवर डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू नीचे का स्क्वायर नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाले का डेरिवेटिव y के रेस्पेक्ट में जीरो, माइनस ऊपर वाला और नीचे वाले का डेरिवेटिव। क्लियर? तो ये माइनस का आया 2xy, ये प्लस का आया, अगर इन दोनों को ऐड कर दें तो आंसर क्या होगा, जीरो। आगे समझ में बात? बताओ कोई दिक्कत आई हो तो। आगे बढ़ाते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए और पहचानिए, और इसके बीच में कुछ इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट कीजिए।
क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 11 कि फॉर द फंक्शन z इज इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन x। तो पहले तो फंक्शन देखकर बताइए कि होमोजीनियस है या नहीं। होमोजीनियस फंक्शन है कितनी डिग्री का? 0 डिग्री का। क्लियर हुई बात? तो जैसे होमोजीनियस फंक्शन डिग्री n का पता चलता है कि अगर u होमोजीनियस फंक्शन है डिग्री n का, x टू द पावर n फंक्शन ऑफ y अपॉन x। तो 3 रिजल्ट आपने कल देखे होंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में भी टिक करवाए थे मैंने। पहला तो आयलर थ्योरम हो गया कि x डेल यू ओवर डेल x प्लस वाई डेल यू ओवर डेल वाई शुड बी एन यू। एक रिजल्ट तो ये हो गया, ठीक है। और एक रिजल्ट ये हो जाता है, आपने पढ़ा हुआ था अभी पीछे क्वेश्चन आया था, या एक इसका मैं लिखवा देता हूं, इसका भी फॉर्मूला वहां दिया हुआ था कि एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2xy डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स डेल वाई और प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू ओवर डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एन इंटू एन माइनस वन यू। ठीक है। और ये वाला आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी मैंने थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स किया है या नहीं? अभी जो पिछले पेज पर कर रहा था, जेड की जगह वहां क्या था? थीटा। तो ये लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करा था या नहीं करा था? फिर थीटा डेल स्क्वायर थीटा ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर थीटा ओवर डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहां थीटा है और वही चीज वहां क्या है? वही चीज है, जेड नजर आ रही है। तो ये तो ऑटोमेटिकली ट्रू हो गया। डिग्री कितनी है? 0। एन की वैल्यू है 0 रखना, राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा? इट इज ऑल्सो ट्रू। और इसमें भी एन की वैल्यू क्या रखेंगे? 0। ये भी ट्रू। तो तीनों ही ट्रू हो गए, यानी सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है। तो अब भी आपको यही चीज दिखाई दे रही है कि वो बीएससी का मामला आपकी कितनी हेल्प कर रहा है। ठीक है जी। यहां तक कि जिनके स्टेटमेंट ये कहा जा रहा है ना कि इनके स्टेटमेंट पकड़ कर रखिए अपने पास, वो बहुत हेल्पफुल हैं। यहाँ का वहां मिलाओ, वहां का यहाँ मिलाओ, और पूरी चीजें डिपेंड इसी चीज पर कर जाएंगी कि आप कितनी जल्दी, एक है राजस्थान टीजीटी 2016 का क्वेश्चन है कि कितनी जल्दी आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हो। ठीक है। आप ये सारी चीजें मैनुअली निकाल सकते हो। क्या आपके पास टाइम है? ठीक है। नहीं है आपके पास टाइम, ये सारी चीजें आप निकाल सकते हो सॉल्व करके। ठीक है। लेकिन अब सपोज टू भी ये कहीं का क्वेश्चन है, वहां उन्होंने इसका सॉल्यूशन दिया, तो उन्होंने भी क्या किया? इसको अलग सॉल्व किया, इसको अलग चलो इसको थ्योरम से कह दिया, इसको अलग सॉल्व किया, इसको अलग सॉल्व किया। नहीं है आपके पास इतना टाइम। ठीक है। तो इन चीजों से अवेयर रहें। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है। होमोजीनियस फंक्शन है कितनी डिग्री का? 0 का। तो एक्स डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस वाई डेल यू ओवर डेल वाई इज इक्वल टू 0 इंटू यू। ए ऑप्शन करेक्ट। आगे बढ़िए। अच्छा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 कुछ लॉजिकल है। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर एफ यू एफ ऑफ एक्स वाई जेड गिवन है और होमोजीनियस फंक्शन है डिग्री एन का, ठीक है। और यहाँ एक नोटेशन दे रखा है कि यू एक्स का मतलब डेली ओवर डेल एक्स है, तो इसका मतलब है कि एक्स डेली ओवर डेल एक्स प्लस वाई डेली ओवर डेल वाई प्लस जेड डेली ओवर डेल जेड की वैल्यू बतानी है। तो मैं तो आइलर थ्योरम का यूज करूंगा। अब आइलर थ्योरम ये कहती है कि अगर u होमोजीनियस फंक्शन है कितनी डिग्री का? n डिग्री का। कौन? u। u अगर n डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है तो आइलर थ्योरम कहती है कि x डेल यू ओवर डेल x प्लस वाई डेल यू ओवर डेल वाई प्लस जेड, तीन वेरिएबल का है जी, और डेल यू ओवर डेल जेड शुड बी कितना? n u। क्लियर होगी बात? लेकिन यहां u गिवन नहीं है। यहां क्या गिवन है? ये u नहीं है, क्या है? एफ यू है। ठीक है। तो मैं, मेरे लिए जहां u है वहां मैं क्या कर दूंगा? f कर दूंगा। मैं कहा क्या कर दूंगा वहां? f। यहां भी f करिए,
यहां भी आप f कीजिए, यहां भी आप क्या कीजिए भाई, f पर लगेगी ना आपकी थ्योरम, तो आपकी थ्योरम किस पर लगेगी, f पर। और यहां भी राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, f। ठीक है, और f किसका फंक्शन है, साफ साफ u का। अगर आप डेल एफ ओवर डेल एक्स निकालना चाह रहे हो तो f साथ में किसका फंक्शन है, u का। f पहले फंक्शन है u का, और u किसका फंक्शन है, एक्स वाई जेड का। तो यही एक काम हो जाएगा कि x, अगर आप निकालना चाह रहे हो f का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में, तो पहले आपको डेल एफ ओवर डेल u करना पड़ेगा, और फिर u का करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, प्लस y डेल एफ ओवर डेल u, और डेल u ओवर डेल y, प्लस जेड डेल एफ ओवर डेल u इंटू डेल यू ओवर डेल जेड इज इक्वल टू एन एफ यू। कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें। एफ यू का मतलब है कि एफ का डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में, यू के रेस्पेक्ट में। इसको एफ डैश यू लिख सकते हैं, कॉमन कर लो, तीनों में है ये। तो एक्स डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस वाई डेल यू ओवर डेल वाई और प्लस जेड डेल यू ओवर डेल जेड। हाँ जी, राइट हैंड साइड में क्या था, एन एफ यू। इसको इधर से हटाओ, उधर भाग में चला जाएगा, अपॉन एफ डैश यू। क्या कोई ऐसा ऑप्शन है, सी ऑप्शन इज करेक्ट कि एन एफ यू अपॉन एफ डैश यू। बताओ कोई दिक्कत आ रही हो तो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ाते हैं। ये तो एक सेकंड नहीं लगाते अब क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 और आयलर थ्योरम के यूज का है, लेकिन मैं ऐसे करता हूं कि मुझे अंदर होमोजीनियस दिखाई दे रहा है, डिग्री टू का, डिग्री टू का होमोजीनियस फंक्शन है, ठीक है। तो डिग्री टू का नहीं, वन का एक्चुअली, ठीक है। ऊपर टू और नीचे वन, तो ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन कर लूंगा, नीचे से एक्स, तो डिग्री वन का। इसको इधर ले जाओ, ये बन जाएगा साइन एफ, और साइन एफ का डेरिवेटिव कॉस एफ। कितना आ गया, टेन एफ। डी इज द आंसर। सही है, चलते हैं आगे। वरना फिर वो इतनी प्रक्रिया करनी पड़ती है कि इसको पहले वी मानो, ठीक है, वी होमोजीनियस है वहां से करो, तो इससे अच्छा तो ये कर लो ना एक सेकंड में। चलते हैं आगे, वो भी हम सीख चुके हैं वो करने वाला काम, और हमने आपको घर के लिए कितने सारे क्वेश्चन दिए थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, ये कितने दो वेरिएबल में होमोजीनियस है, क्योंकि यहां भी तीन 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 तीन, दो दो दो, तो तीन माइनस दो वन का, इधर ले जाओ, टेन यू, डेरिवेटिव करेंगे सेक स्क्वायर यू। हाँ देख ले, नीचे है, नीचे से ले जा, साइन यू अपॉन कॉस यू और इनटू कॉस स्क्वायर यू। इसको कट कर दिया, ठीक है, टू की मल्टीप्लाई टू का डिवाइड, तो हाफ साइन टू यू ए। कोई दिक्कत तो नहीं है जी। अगला चलते हैं। मतलब आपको क्या करना है, टू की मल्टीप्लाई और टू का डिवाइड कर लेना है, तो टू सही थी तो बनेगा ये साइन टू यू का फॉर्मूला, और हाफ अलग रह जाएगा। वैसे क्वेश्चन ये अच्छा तरीका है जल्दी से सॉल्व करने का। बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। पहली बात तो पहचानो कि होमोजीनियस है या नहीं, और डिग्री कितनी है। डिग्री कितनी है, टू, क्योंकि मुझे इस y को y अपॉन एक्स टाइप का बनाना है, तो अपने आप एक्स स्क्वायर हो जाएगा इधर। तो टू डिग्री का है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, टू जेड। ऑप्शन है तो कर देंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पीसीएस का है 1994। 17 भाई, फिर वही, यहां आपको दिखाई दे रहा है कि वन डिग्री का है, ठीक है, ऊपर टू नीचे वन, वन डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है, तो ऐसे वन लिख लो।
ये इधर जाएगा तो साइन यू अपॉन कॉस यू, दैट इज tan यू। कहाँ है? सी। आगे बढ़िए। पीसीएस प्री 1900, आप देख लो, ये तो मेरी उपज थी। क्यों जी? इसके ऊपर तो एक डिटर्मिनेंट वाला क्वेश्चन भी किया हुआ है कि जब भी फंक्शन ऑफ x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स हो, तो हमारा स्टेटमेंट है कि डेली ओवर डेल एक्स प्लस डेली ओवर डेल वाई प्लस डेली ओवर डेल जेड की वैल्यू क्या होती है? डायरेक्ट जीरो। कहाँ ध्यान है? हम्म। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, प्री 1994। ये वो है जिसकी पावर 4 नहीं दिखी थी। ठीक है। कितनी डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन? 4। होमोजीनियस नहीं है, मतलब होमोजीनियस है लेकिन फिर भी मुझे वो नहीं बनाना। आपकी बात आइलर थ्योरम का स्टेटमेंट नहीं है, डेरिवेटिव करना है। तो पहले आप उसके रेस्पेक्ट में पहले करते हैं जो पीछे होता है। तो आप डेल एफ ओवर डेल वाई करें तो ये खत्म, 2y x² प्लस 4y³ और अब डेल एफ ओवर डेल एक्स ओवर डेल वाई, एक्स के रेस्पेक्ट में करें तो 2 दूनी 4xy, खत्म बस। ए इज करेक्ट। तो इसमें तो कुछ भी नहीं था, बिना बात पूछा हुआ है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 20 और पीसीएस 1995 कह रहा है कि यू हम आपको दे रहे हैं 3x²। ये वो क्वेश्चन है जिसकी पावर 4 नहीं दिखी थी। ठीक है। पहले तो बताइए होमोजेनियस है या नहीं? कितनी डिग्री का है? 4 डिग्री का। 4 डिग्री का होमोजीनियस है, 3 वेरिएबल में है। तो आइलर थ्योरम कहती है कि x डेली ओवर डेल एक्स प्लस वाई डेली ओवर डेल वाई प्लस जेड डेली ओवर डेल जेड की वैल्यू क्या होगी? 4u होगी। तो इज इक्वल टू 4 इंटू पूरी u की वैल्यू 3x² वाई जेड प्लस 2y z³ प्लस 6x⁴। तो ये 4 तिया 12 x² वाई जेड प्लस 4 दूनी 8y z³ प्लस 4 छिंग 24x⁴। ऐसा कोई ऑप्शन? डी इज करेक्ट। ठीक है जी। आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखना करके आए हो। आंसर भी याद है मुझे, तो करूंगा नहीं, और अगर करना ही है तो आप करवाया हुआ है आपको थ्योरी में। ठीक है। कह रहा है x⁴x, y⁴y, z⁴z। अगर c दिया हुआ है और x y z जब तीनों बराबर हों, तो मैंने बताया था लॉग लेकर करना है क्वेश्चन। ठीक है। और मुझे इसका आंसर याद है। ठीक है। x log e, ये गलत है, मिसप्रिंट है। log e x होगा, है ना? हाँ, माइनस भी आता है। तो यहाँ अवेलेबल है। तो एक काम कीजिए, इसको हटाइए। इसको हटाइए। ये मिसप्रिंट हैं चारों ही वो ऑप्शंस, तो सुधार सकते हैं। चलो लिखेंगे माइनस लॉग ई एक्स। ठीक है ना? असल में तो ऐसा आता था आंसर उसका, -1 + लॉग ई बेस एक्स 1/, ये था उसका आंसर। और कहो तो इसको ले जाओ, और एक्स और था बाहर, है ना? ये था। तो उन्होंने इस 1 को लॉग ई माना, तो -1/x, इसको माना लॉग ई बेस ई प्लस लॉग ई बेस एक्स। तो तब ये बना कि -1/x, ये तो जुड़ जाएगा, जुड़ेगा तो मल्टीप्लाई में बदल जाएगा कि लॉग ई बेस ई एक्स, और तब इसकी पावर -1 करके ऊपर ले गया। ये करेक्ट होगा। ठीक है। बाकी इनको मिसप्रिंट माना जा सकता है। अगर ये ऐसे ही नीचे की साइड लिखे मिले ना भाई, एक तो होता है बेस लॉग में। अगर बात करूं लॉग में, यहां जो होता है उसको बोलते हैं क्या? बेस। और यहां जो चीज पाई जाती है उसको बोलते हैं नंबर।
ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, बेस, और इसको क्या बोलते हैं, नंबर। अब यहाँ ई तो चलो नीचे है, लेकिन ये ऊपर ज्यादा चला गया है, तो इस पर ध्यान दें, असल आंसर इसका ये होगा, नन ऑफ दीज, वही इसी। अब पता नहीं कि उस पर्टिकुलर टाइम पर पेपर में कैसे था, या यहाँ मिस प्रिंट है, या पेपर में ही ऐसे था। अगर ऐसे है तो फिर आप नन ऑफ दीज ही देंगे, और बाकी उस टाइम का पेपर तो मिलना बहुत मुश्किल है, ठीक है, ऐसी किताबों में ही मिलेगा। चलेंगे, लेकिन अगर ये मान लो कल ही आ जाता है क्वेश्चन, और ऐसे ही आया ऊपर नीचे कि ई टू दी पावर एक्स टाइप का नजर आया या कैसा ही, तो फिर आप आंसर इसका क्या करेंगे, हाँ, नन ऑफ दीज। आगे बढ़ाते हैं, ये क्वेश्चन मैंने खुद किया हुआ था। 22, 22 के लिए काम करें तो ये वही है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आपको क्या देना है जी, डेल स्क्वायर आर ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर आर ओवर डेल वाई स्क्वायर। तो एक काम कीजिए, दोनों तरफ एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कीजिए, तो 2r पार्सल करना है, 2r डेल आर ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में करें तो 2x, 2 से 2 कैंसिल, तो डेल आर ओवर डेल एक्स क्या आ जाएगा, x अपॉन आर, और सिमिलरली डेल आर ओवर डेल वाई आ जाएगा y अपॉन आर, अगर आप y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं। सही है, तो इसको यहीं रोकिए, ऐसे लाइए। अब आप डेल स्क्वायर आर ओवर डेल एक्स स्क्वायर बनाइए, तो इसका करना है आपको, तो भाग विधि से कर दीजिए, नीचे का स्क्वायर, नीचे वाला ऊपर वाले का डेरिवेटिव 1 माइनस ऊपर वाला और नीचे वाले का डेरिवेटिव डेल आर ओवर डेल एक्स, तो आर माइनस, हाँ जी, एक्स स्क्वायर अपॉन आर हो जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू रख दूंगा, और नीचे आर स्क्वायर, तो एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, ठीक है। और सिमिलरली, या तो करके देख लें, चलो कर लो, डेल आर ओवर डेल वाई करूं तो स्क्वायर डेल वाई स्क्वायर, इसका करूं वाई के रेस्पेक्ट में, तो नीचे का स्क्वायर, नीचे वाला ऊपर वाले का डेरिवेटिव 1 माइनस ऊपर वाला y है, ऊपर वाला और नीचे वाले का डेरिवेटिव डेल आर ओवर डेल वाई, और डेल आर ओवर डेल वाई की वैल्यू y अपॉन आर। यहाँ भी आप वही काम कीजिए, एलसीएम ले लीजिए, तो आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, और इन दोनों को आपको ऐड करना है, ठीक है, इन दोनों को क्या करना है, ऐड। तो इन दोनों को ऐड करें, तो नाउ डेल स्क्वायर आर ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर आर ओवर डेल वाई स्क्वायर, इन दोनों को जरा जल्दी से ऐड करेंगे, तो 2r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और अपॉन आर क्यूब, तो ये 2r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, तो आर स्क्वायर अपॉन आर क्यूब क्या हो जाएगा, 1 अपॉन आर, इसको तो यहीं रोकिए। अब आप इन दोनों का स्क्वायरिंग और सम कर दीजिए, तो डेल आर ओवर डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल आर ओवर डेल वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये फिर से आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर दैट इज 1, तो यहाँ 1 की मल्टीप्लाई करेंगे और 1 की जगह ये वैल्यू रख देंगे, तो अल्टीमेटली हो जाएगा 1 अपॉन आर डेल आर ओवर डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल आर ओवर डेल वाई का होल स्क्वायर। ये भी वहां नजर आया था क्वेश्चन, ठीक है, ये भी क्वेश्चन वहां नजर आया था। अल्टीमेटली इसकी वैल्यू हमने निकालनी है, और कितनी आ जाएगी, 1 अपॉन आर डेल आर ओवर डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल आर ओवर डेल वाई का होल स्क्वायर। एक भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, तो वो जो याददाश्त वाली बात है ना, वो भी कभी कभी फेल हो सकती है, कंफ्यूजन हो सकता है कि नीचे आर है या आर स्क्वायर है, मतलब लगभग ऐसा ही बनता नजर आ रहा है, आप देख लीजिए खूब गौर से, लेकिन यहाँ नीचे कितना है, आर है, और आर किसी भी ऑप्शन में नहीं है,
तो डी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 23, ये भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, जो क्वेश्चंस मैंने दिए थे आपको करने के लिए प्री 1999 का, कि अगर u दिया हुआ है ट्वाइस ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 है, तो इसकी वैल्यू मुझे चाहिए। तो आप एक काम कर सकते हो जी, आप पहले u को खोल लीजिए कि u कितना आएगा, 2 को बाहर रखिए, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2ax by और माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो u बराबर हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2b² वाई स्क्वायर प्लस 4ax by माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब डेली ओवर डेल एक्स करना जरा, डेली ओवर डेल एक्स। अब एक बात देखो, वैसे तो ये एक्स और वाई के लिए सिमेट्रिक फंक्शन है, बस अंतर आएगा ए और बी का। अंतर किसका आएगा, ए और बी का। तो मैं ए का निकाल लेता हूं और दूसरा फिर मैं कोई रूल तो दूंगा नहीं कि उसके अकॉर्डिंग निकल गया, लेकिन जहां इसमें ए आएगा वहां बी आ जाएगा वाई के लिए, बाकी सब तो सिमिलर है। तो डेल यू ओवर डेल एक्स निकाला तो कितना आएगा, 4a² एक्स, ये खत्म, प्लस 4a by 4a by और माइनस 2x। एक बार और कर दो, तो डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, हाँ जी, 4a² माइनस 2। और सिमिलरली करके लाएं, हाँ, डेल स्क्वायर यू ओवर डेल वाई स्क्वायर। तो अब की बार इससे टर्म आएंगी ना, और इसमें कितना है b, और यहां से माइनस का 2, तो इज इक्वल टू 4b² माइनस 2। इन दोनों का सम करें तो 4 कॉमन हो जाएगा, एक स्क्वायर प्लस b² माइनस 4, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 1, तो 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 24, ये वही क्वेश्चन फिर से आ गया कि x इक्वल टू आर कॉस थीटा और y इक्वल टू आर साइन थीटा है, तो डेल स्क्वायर थीटा ओवर डेल एक्स डेल वाई चाहिए। कोई नहीं, आप थीटा लिख सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन एक्स। तो डेल थीटा ओवर क्या निकालना है, पहले आपको डेल y निकालना है ना, y आगे, तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 1/x एज अ कांस्टेंट रहेगा, x घूमकर ऊपर, तो x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक बार और करिए, लेकिन अब की बार x के रेस्पेक्ट में करना है। तो इज इक्वल टू नीचे का स्क्वायर, नीचे वाला और ऊपर वाले का डेरिवेटिव, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऊपर वाले का डेरिवेटिव 1 आएगा ना, 1 माइनस, चलो 1 को मत लिखो, माइनस ऊपर वाला इंटू 2x यानी 2x स्क्वायर, तो अल्टीमेटली वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। आप एक काम कीजिए, y की वैल्यू रख दीजिए आर साइन थीटा और x के, y की वैल्यू क्या रख दीजिए, आर साइन थीटा और x की आर कॉस थीटा, आर स्क्वायर कॉमन कर लेंगे, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे रखेंगे स्क्वायरिंग एडिंग होकर r की पावर 4 हो जाएगी। ठीक है जी, लेकिन इसमें से अभी आपको माइनस कॉमन करना है, तो माइनस कॉमन करने पर पहले नीचे -1/r² कर लो, तो यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये कॉस 2 थीटा की है, तो -1/r²। बस, आगे समझ में, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 है, और कह रहा है कि भैया पहले तो ये देख लो कि होमोजीनियस है या नहीं, इसका नाम आते ही कि आयलर थ्योरम लगेगी या नहीं। होमोजीनियस है कितनी डिग्री का, 0 डिग्री का, काम खत्म।
ठीक है, 26 पर चलते हैं। नहीं है 26, 25 क्वेश्चन ही थे हमारे पास। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? तो बताइए कोई प्रॉब्लम हो तो। चलिए ठीक है।